हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम देखते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन समझते हैं। बेस थ्योरम को समझते हैं, इसको किस तरह से हम यूज करते हैं। तो इससे पहले अपन जान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो बैग दे रखे हैं। ये दो बैग हैं, एक बैग ये है और दूसरा बैग ये है। इसमें कुछ 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल रखी है। इसमें 6 रेड और 7 ब्लैक बॉल है। तो पहला तो हमने अगर इसमें से रेड बॉल निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालेंगे तो ये सीधा है कि 4/9 होगा। अगर इसमें से ब्लैक बॉल निकालनी है तो ये 7/13 होगा। तो ये तो सिंपल है, जैसे अपन 10th क्लास में निकालते हैं। अब यहां हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज गिवन, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज गिवन। ये क्या आता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल करना है, ए पहले हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ ली। अब इसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास दो बैग थे, इस बैग को मैं E1 मान लेता हूं और इस बैग को E2 मान लेता हूं, और हम ये सोचते हैं कि इसमें से रेड बॉल निकालनी है। आपको इन दोनों में से किसी एक में से रेड बॉल निकालनी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बैग फर्स्ट को चूज करें या बैग सेकंड को चूज करें। तो पहले तो आपको बैग का सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद आपको बॉल निकालनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? पहले हम बैग ई का सिलेक्शन करते हैं, इसके बाद इसमें से रेड बॉल निकालते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले हम बैग सेकंड को सिलेक्ट करें, उसके बाद उसमें से रेड बॉल निकालें। ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी आपकी। तो या तो ऐसा हो सकता है इस बैग को सेलेक्ट करें, इसके बाद इसमें से रेड निकालें, या ऐसा हो सकता है इस बैग को सेलेक्ट करें, इसमें से रेड बॉल निकालें। अब यहां क्या है? यहां आपके बेस थ्योरम है। तो बेस थ्योरम क्या है? ये आपका कंडीशनल थ्योरम का रिवर्स है। यहां आपको दे रखा हो कि रेड बॉल निकालनी है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से निकाली गई है, या इस बात की क्या गारंटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड बैग से निकाली गई है। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी E1 बाय ए कहते हैं, यहां पर आप आर कहते हैं। तो ये दे रखा है कि रेड बॉल निकालनी है, किससे? फर्स्ट बैग से निकालनी है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो यहां पर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1, यानी पहले हमने फर्स्ट बैग को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहां से हमने रेड बॉल निकाली, और नीचे टोटल आएगा। तो टोटल केसेस ये हो सकते हैं कि फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करें और तब आप इसमें से रेड बॉल निकालें, या सेकंड बैग को सेलेक्ट करें तब इसमें से रेड बॉल निकालें। तो ये हमारी बेस थ्योरम है। अगर ये कहीं पर ऐसा कह दे कि E2R निकालना है, कि सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और रेड बॉल निकालनी है आपको, तो यहां पर E2 आ जाएगा, यहां R E2 आ जाएगा, नीचे वाला आपका केसेस ऐसे रहेगा। मान लीजिए अपने को 3 बैग दे दे, तो ऊपर का केस सेम ही रहेगा, नीचे आपका एक केस और प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी बेस थ्योरम है। इसमें कुछ क्वेश्चन समझते हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कह रहा है, इन आंसर के क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस। तो ये कह रहा है कि या तो स्टूडेंट आंसर जानता है या गेस करता है। तो E1 मान लेते हैं स्टूडेंट नोज द आंसर, और E2 मान लेते हैं स्टूडेंट गेसेस द आंसर। Let 3/4 be the probability that the knows the answer and 1/4 the probability that the guesses the answer. अगर वो आंसर जानता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/4 है, और E2 भी दे रखा है इसलिए 1/4 है, यानी स्टूडेंट अगर गेस करता है। Assuming that the student who guesses at answer will be correct with probability 1/4. अब ए मान लेते हैं करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1, अगर स्टूडेंट आंसर जानता है उसके बाद वो करेक्ट आंसर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आंसर जानता है तो करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी वाली होगी। ये दे नहीं रखा इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2, यानी आंसर आपका करेक्ट आने की आंसर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
जबकि स्टूडेंट गैस करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखी है। अब क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोज द आंसर इज करेक्ट, E1 बाई ए निकालना है। तो कैसे करेंगे, सीधा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इस तरह से इन सब की वैल्यू अपने पास है, ये सब रख देंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 3/4, ए E1 हमने यहां निकाल दिया 1, और नीचे है 3/4 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे रखा 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 ये भी 1/4। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 3/4 नीचे हो गया 3/4 प्लस 1/16, तो ये तो आपका 3/4 ही आ गया। हम एलसीएम लेंगे 16, तो 16 लेंगे 4 3 12 12 प्लस 1 13, तो ये 13/16 आ गया। इससे कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 4 आपका ऊपर जाएगा 12/13, तो इसका आंसर हो गया 12/13। तो इस तरह से आपको बेस थ्योरम का यूज करना है। और इसमें एक शानदार क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, हर किसी बोर्ड में आता है। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, if she gets 5 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1 2 3 4, she tosses a coin once and notes a number of heads or tails is obtained. If she obtained exactly 1 head, what is the probability that she throws 1 2 3 4 with the die? अब डाइस को थ्रो करते हैं। अब ये कह रहा है या तो 5 और 6 आता है, तो इवन मान लेते हैं कि 5 और 6 आता है, सी गैट्स 5 और 6, सी गैट्स 5 और 6, और E2 मान लेते हैं हम, सी गैट्स 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया, आपके दो केस, एक बार किया है आपने, थ्रो किया तो 1/3 आ गया। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे तो अपने फेवर में केस 4 है, टोटल केस 6 है, तो 2/3 आएगा। अब ए मान लेते हैं हम इसमें एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जब उसमें 5 6 आता है तो एग्जैक्टली 1 हेड क्या होगी, आपने कहा है कि अगर 5 6 आता है तो एक कॉइन को आपको 3 टाइम्स टॉस करना है। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, या तो तीनों बार हेड आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या ऐसा हो सकता है कि तीनों टेल आए, टेल टेल हेड आए, टेल हेड टेल आए, और हेड टेल टेल आए। आपसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1। अगर E1 5 और 6 आता है तो 3 बार टॉस करना है। अब एग्जैक्टली 1 हेड कहां पर है, इसमें एग्जैक्टली 1 हेड आपका यहां पर है, ये 3 केस है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3, और टोटल है आपके पास 8। दूसरा, अगर 1 2 3 4 आता है तो उसको एक बार टॉस करना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे तो यहां 1 केस है, 1/2 आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 2 3 4 आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इस तरह से आ जाएगा। अब इन सबकी वैल्यू हमारे पास है, ये सारी वैल्यू हम इसमें डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये गया 1/3, ए E2 यहां पर है, E2 है 2/3, और ए E2 हमने यहां निकाल दिया 1/2 होल अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, ए E1 यहां पर 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। तो यहां हमारा 2 कैंसिल, तो ये रह गया 1/3 रह गया ऊपर। तो नीचे देखिए यहां हमारा 3 कैंसिल और यहां 2 कैंसिल, तो ऐसा आ गया 1/8 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेंगे हम इसका, एलसीएम 24 हो गया, 3 प्लस 8, इससे कैंसिल हो गया अपना 8 टाइम्स, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/11,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 8/11। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपके बोर्ड के लिए।